PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफ़ा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, माजी में भी परवाज़ों पर पाबंदी से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तुर्की की मेज़बानी में आज फरीकैन के दरमियान अहम बैठक लगेगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला उठाएगा। नायब वज़ीर दिफ़ा वज़ीर दाखिला हाजी नजीब की क़यादत में अफगान वफ़द तुर्की चला गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत ने फ़िलहाल अफगान सरहदी राहदारियाँ न खोलने का फ़ैसला किया है। खैबर में पाक अफगान तुरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए आज 14वें रोज़ भी बंद। FBR का कहना है कि तुरखम बॉर्डर पर 23 गाड़ियाँ मौजूद। दरामद कुनिंदगान ने गुड्स डिक्लेरेशन जमा नहीं कराई। गाड़ियों में ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं। कपड़ा, पेंट, मूंगफली और दालें लदी हैं। इन गाड़ियों के मालिकान ने अपनी कंसाइनमेंट वापस ले जाने से इनकार कर दिया। पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी के निशाने पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 347 पार्कुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद 773 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। गुजरांवाला दूसरे, लाहौर तीसरे, पेशावर चौथे नंबर पर। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। ज़्यादा आलूदा इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सांस और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और टेनिस फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर समुंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन, सेनेटर फैसल सलीम और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की शिरकत। वज़ीर दाखिला कहा कि खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हमारी अवलीन तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तज़ीन व आराइश पर काम शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद को आलमी मयार का दारुल हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। पाकिस्तान की कामयाब हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातेह करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की मतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सिफारतकारी में नए उफ़ुक़ खोल दिए। ट्रंप और मोदी की तल्ख फ़ोन कॉल से अमरीका भारत ताल्लुकात कशीदा हुए। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। भारतीय मीडिया का खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जहरीला प्रोपेगंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय गोदी मीडिया अपनी प्रोक्सी फितनल खवारिज की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। NDTV ने झूठा दावा किया, कहा 8 अक्टूबर को कुरम में फितनल खवारिज ने घात लगाकर पाक फौज के 22 जवान शहीद किए। ISPR ने इस झूठ के बरक्स तस्दीक करते हुए कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कुरम में नहीं और औरंगज़ई में किया गया। 11 फौजी शहीद हुए, 19 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। रिपब्लिक न्यूज़ इंडिया ने भी झूठा दावा किया। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दे दिया। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर कैसर सरवानी ने कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और निलत जुल्म व जबर का शिकार हैं।
डाला कल्चर के बाद पंजाब में बंदूक कल्चर ख़त्म करने का प्लान, सूबे में असलहे के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। असलहे की स्मगलिंग पर 14 साल कैद होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फ़ीस में 100% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए। पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। एक्ट असलहे की वापसी, तलफी और असलहा कवानीन के नफाज पर तवज्जो देगा। गैर कानूनी असलहा जमा करवाएं या फिर एक्शन होगा। पंजाब पुलिस ने 15 दिन की डेडलाइन दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं वो असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। हमास समेत अहम फ़लस्तीनी धड़ों का इत्तफाक, काहिरा में होने वाली मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। कमेटी गजा की इंतज़ामी उमूर और दीगर बुनियादी खदमात की देखभाल करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक अरब ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन किया जाएगा। तमाम फ़लस्तीनी धड़े एक मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक होंगे ताकि फ़लस्तीनी मसले को दरपेश चैलेंजेस का सामना किया जा सके। तर्जुमान हमास का कहना है कि अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म न करने का मौक़िफ़ मुस्बत कदम है। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के लॉजिस्टिक यूनिट के सरबरा अब्बास हसन को शहीद करने का दावा। कार्रवाई नबातिया के करीब तौल नामी कस्बे में की गई। ड्रोन हमले के वक्त अब्बास हसन गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उधर सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी गजा में भूख प्यास बरकरार। मगरबी किनारे में मज़ीद 44 फ़लस्तीनियों को बग़ैर जुर्म गिरफ्तार कर लिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का केस। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 15 नवंबर तक तौसी कर दी। सेशन जज इस्लामाबाद की अदम दस्तयाबी पर कार्रवाई न हो सकी। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खिलाफ वो एक्ट दीगर दफात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मेरे खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया ना तजर्बाकार और बच्चा हूँ, डिलीवर नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी का 4 सदा में जलसे से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला कबूल न करने वालों की फ़िक्र नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। मुझे एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP ने आज जिरगा बुला लिया। कहा, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने ताज हैदर ब्रिज को बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने एक्स पर पैगाम में कहा, सेनेटर ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ये जदीद, बाहम मरबूत और तरक्की याफ्ता सिंध की समत एक अमली कदम है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के मुबैना मुकाबले। कार्रवाई के दौरान 8 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, नकदी, गाड़ी और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक डिफेंस फेज 6 छोटा बुखारी कमर्शियल के करीब मुकाबला हुआ। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान और सिंध में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक गवादर में गाड़ी में छुपाई गई 201 किलोग्राम चरस बरामद। फिसनी से 42 किलोग्राम आइस और मशकूक गाड़ी में छुपाया गया 1 किलोग्राम से ज़ायद सोना बरामद कर लिया। बरामद की गई मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन $36 मिलियन है। और टेस्ट के बाद
T20 का मैदान सजने को तैयार। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी T20 टीम के खिलाड़ी आज इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे। T20 सीरीज़ का पहला मैच मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तानी टीम पहले T20 में पिंक रिबन पहनेगी।